बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहसी लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को फेरी टेल से बहुत लगाव था। वो हमेशा नई फेरी टेल्स और रोमांचक यात्राओं के सपने देखा करता था। एक दिन जब वो गांव के पास के जंगल में टहलने गया तो उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब पर लिखा था जादुई वन की रहस्यमयी परी कथा, जो शायद सबसे अद्भुत फेरी टेल्स में से एक थी। किताब खोलते ही अर्जुन को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वो खुद को एक जादुई वन में खड़ा पाया। यह वन सामान्य वनों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के पेड़ चमकदार थे और पक्षी गाने में मशगूल थे। अर्जुन ने सोचा, क्या यह वही फेरी टेल्स हैं जिसे मैं हमेशा पढ़ता आया हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने एक छोटी परी को देखा जो किरणों की तरह चमक रही थी। परी ने कहा, स्वागत है अर्जुन, मैं हूँ तारा, इस जादुई वन की रक्षक। तुम्हें यहाँ तक लाने का एक कारण है। हमारे वन पर एक बड़ा संकट आया है और केवल तुम ही इसे बचा सकते हो। यह एक असली फेरी टेल्स की तरह है। जादुई वन की रहस्यमयी परी कथा, एक अद्भुत यात्रा 3। अर्जुन को ये सुनकर हैरानी हुई। उसने परी से पूछा, मुझे क्या करना होगा। तारा ने बताया, वन के सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त गुफा है जहाँ एक दुष्ट जादूगर ने हमारे वन की सारी खुशियाँ कैद कर रखी हैं। तुम्हें वहां जाकर उन खुशियों को मुक्त करना होगा। ये बिल्कुल किसी फेरी टेल्स की तरह है। अर्जुन ने साहस के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और तारा के साथ गहरे वन की ओर बढ़ा। रास्ते में उन्हें कई फेरी टेल्स के जीव मिले जो उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर था जिसे हटाना असंभव लग रहा था। यह एक परी कथा का एक और हिस्सा था। तभी तारा ने अर्जुन को एक जादुई मंत्र बताया जिसका उपयोग करके पत्थर को हटाया जा सकता था। मंत्र पढ़ते ही पत्थर अपने आप हट गया और गुफा का रास्ता खुल गया। ये बिल्कुल एक फेरी टेल्स के जादू की तरह था। अंदर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक बड़ा क्रिस्टल था जिसमें वन की सारी खुशियां कैद थीं। अर्जुन ने तारा से पूछा, अब हमें क्या करना होगा। तारा ने कहा, तुम्हारे साहस और विश्वास के कारण इस क्रिस्टल को तोड़ा जा सकता है। बस तुम्हें इसे छूना होगा। यह एक फेरी टेल्स की तरह है जहां नायक का दिल ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अर्जुन ने साहसिक कदम उठाया और क्रिस्टल को छूते ही एक चमकदार रोशनी फैल गई। अचानक वन की सारी खुशियां वापस आ गईं और दुष्ट जादूगर का जादू टूट गया। यह एक फेरी टेल्स का सुखद अंत था। अर्जुन ने तारा और अन्य जीवों के साथ मिलकर खुशियां मनाई। जब वह वापस गांव लौटने लगा तो तारा ने उसे एक जादुई पंख दिया। ये पंख तुम्हारे साहस और विश्वास का प्रतीक है, इसे कभी मत खोना, तारा ने कहा। ये पंख भी एक फेरी टेल्स का हिस्सा लग रहा था। अर्जुन ने उस पंख को संभाल कर रखा और गांव लौट आया। उसने अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी सबको सुनाई और सभी ने उसे सराहा। इस प्रकार अर्जुन की जादुई वन की रहस्यमयी परी कथा एक प्रेरणा बन गई, जो एक सच्ची फेरी टेल्स की तरह थी। अब अर्जुन की कहानी विलेज के लोगों के लिए एक नई फेरी टेल्स बन चुकी थी, जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहेंगे। ये कहानी साबित करती है कि फेरी टेल्स सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होते हैं।